हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी को अपने यूनिक स्टडी सेंटर के अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास जो है मैं एक मोटिवेशनल शायरी के साथ स्टार्ट करने वाला हूं। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, ये आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं मैथ का जो है एक नया टॉपिक लेके आया हूं। आप सभी लोग जो है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें जो है मैं आप सभी को मैथ में जो हो नंबर सिस्टम, जी हाँ दोस्तों, नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं, नंबर सिस्टम के इस टॉपिक पर हम सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं। नंबर सिस्टम जो है मैथ का बिल्कुल बेसिक है। यदि आपको पता नहीं रहेगा कि कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, तो मैथ में जो है आप ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ सकते हैं। मैथ में ये बिल्कुल बेसिक सा नॉलेज है, ये आपको जानना जरूरी है। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि मैंने पहले से ही नोट कर रखा है कि सबसे पहली जो प्राकृत संख्या, सबसे पहली जो संख्या है संख्या पद्धति में, प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, जी हाँ दोस्तों, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, गिनती की संख्याएं। देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है, गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। देखिए गिनती की संख्या, आप किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को बोलिए आप गिनती गिनने के लिए, ऑब्वियसली वह एक से ही स्टार्ट करेगा, ना कि जीरो से। वह हर हमेशा अपना गिनती एक से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 से वह स्टार्ट करेगा। जिसके कारण जो है प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या, हम लोग जो गिनती में यूज करते हैं, तो गिनती कहां से स्टार्ट होती है? हर हमेशा हम लोग गिनती एक से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते इंफिनिटिव अनंत तक जाएगी। तो वैसी संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हो या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या है, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरी संख्या जो है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या है ये देखिए, कहता है कि प्राकृत संख्याओं के परिवार में शून्य को मिला देने पर पूर्ण संख्याओं का परिवार मिलता है। यानी प्राकृत संख्या कितने से स्टार्ट होती है? एक से। प्राकृत संख्या में जब हम जीरो को सम्मिलित कर देते हैं, जब एक से प्राकृत संख्या स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम जीरो को ऐड करेंगे तो संख्या कितने से स्टार्ट होगी? 0 1 2 3 4 इस प्रकार से ये आगे बढ़ते इंफिनिटी तक चली जाएगी। तो प्राकृत संख्या क्या है? जो एक से स्टार्ट होता हो। और पूर्ण संख्या क्या है? जब प्राकृत संख्या के परिवार में केवल शून्य को जब जोड़ देंगे तो उसे हम पूर्ण संख्याओं का परिवार कहते हैं। तो अब इससे जो है आगे आगे जो है हम बढ़ते हैं और अगले संख्याओं को देखते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगली संख्या की ओर। अगली संख्या जो है वह है सम संख्या। तो सम संख्या जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है, जो प्राकृत संख्याएं दो से विभाज्य हों। दो से विभाज्य कहने का मतलब क्या है कि दो से पूरा पूरा कट जाए। जैसे 2 4 6, मतलब दो के पहाड़ा में जो जो संख्या आएगा वो ऑब्वियसली दो से कट जाएगा। तो उन्हें जो है क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, दो से पूरा पूरा कट जाए, वैसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 8, ये कहां तक चला जाएगा? इंफिनिटी तक, अनंत तक चला जाएगा। आगे अगली संख्या हम बढ़ते हैं। अगली संख्या है विषम संख्या। विषम संख्या को जो है ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि जो प्राकृत संख्याएं दो से विभाज्य नहीं हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। दो से विभाज्य नहीं होने का मतलब है कि वो दो के पहाड़ा में नहीं आता हो। जैसे 2 4 6 ये दो के पहाड़ा में तो आ जाता है, यानी ये नहीं होगा। वैसी संख्या जो दो के पहाड़ा में नहीं आनी चाहिए, तो नहीं कौन कौन नहीं आता है? जैसे 1 3 5 7 9 इत्यादि जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे बढ़ते बढ़ते हम जो है कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए,
सम संख्या कहलाता है। जो 2 से विभाजित नहीं हो विषम संख्या कहलाता है। अब जो है इसकी अगली संख्या को हम देखते हैं। चलिए तो अगली संख्या को हम देखते हैं। देखिए अगली संख्या जो है अभाज्य या रूढ़ संख्याएं हैं, जिसको हम इंग्लिश में जो है प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। देखिए अभाज्य संख्या का जो है डेफिनेशन क्या कहता है, वे प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो। कहने का क्या मतलब है कि जो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, कोई अन्य बीच में जो है संख्या उसको नहीं काट पाएगा। जैसे इसका फॉर एग्जांपल में हम देखते हैं 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। क्यों? क्योंकि 2 जो है केवल 1 से कटेगा। 1 से तो दुनिया का सभी संख्या कटेगा, लेकिन 2 जो है केवल और केवल 2 1 से भी कटेगा और 2 स्वयं से भी कटेगा। लेकिन यदि हम मान लीजिए ले लेते हैं 4 को लेंगे तो ये 1 से भी कटेगा, 4 स्वयं से भी कटेगा, लेकिन ये एक बीच में एक ऐसी संख्या है 2 से भी कट जाता है, तो जिसके कारण 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसका जो है एक अलग डेफिनेशन भी हम बोल सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 अपवर्तक हों उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 अपवर्तक मतलब जो स्वयं से, मतलब एक जो है स्वयं से कटेगा और एक केवल और केवल 1 से कटेगा। तो अभाज्य संख्या का जो दूसरा नाम है वो रूढ़ संख्याएं हैं। किसी किसी एग्जाम में अभाज्य संख्या के स्थान पर रूढ़ संख्या का प्रयोग कर दिया जाता है। तो आपको जो है ये भी याद रखना है कि अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। देखिए इसका जो एग्जांपल है 2, 3, 5, 7 इत्यादि आगे बढ़ते बढ़ते जो है इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाएगा। अगली संख्या जो है वो है भाज्य या यौगिक संख्याएं। देखिए भाज्य संख्या का ही नाम है यौगिक संख्या। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि वे प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। यानी कहने का मतलब है एक से तो कटेगा ही कटेगा, स्वयं से कटेगा ही कटेगा, लेकिन एक अदर संख्या से, एक अन्य संख्या से भी यदि कट जाए तो उसको हम भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 4। अब देखिए 4 जो है 1 से कटेगा ही कटेगा, 4 स्वयं से भी कटता है, 4 से ही कटेगा, लेकिन एक अन्य संख्या 2 के पहाड़ा में भी 4 आ जाता है, जिसके कारण जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो इससे आगे की संख्या को हम देखते हैं। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अगली संख्या है पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। देखिए पूर्णांक संख्या को क्या डेफिनेशन इसका क्या कहता है? शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या। देखिए धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव जैसे 1, 2, 3, 4 और यहाँ से कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। और ऋणात्मक संख्या मतलब निगेटिव नंबर होता है, जैसे -1, -2, -3। तो शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यानी जिसमें शून्य भी हो, निगेटिव नंबर भी हो, पॉजिटिव नंबर भी हो, इन तीनों को मिला देने से जो संख्या मिलता है उसको हम इंटीजर नंबर कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, फॉर एग्जांपल में है -2, -1, 0, 1, 2 इत्यादि कहां तक चला जाएगा? ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। और इधर जो है ये -इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पूर्णांक संख्याएं समझ में आया होगा। अब देखिए अगली संख्याएं हैं परिमेय संख्या। देखिए कहा जाता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जिस प्रकार से वैज्ञानिकों को संख्या का जो है आवश्यकता पड़ते चला गया, उसी प्रकार से उन लोगों ने संख्याओं की पद्धति की खोज की। हम जो है आज इस वीडियो में बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से जो है आप सभी को संख्या बता रहे हैं, किस प्रकार जो है संख्या की उत्पत्ति हुई थी, आविष्कार हुआ था। तो देखिए धीरे धीरे जो है हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब अगली संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। देखिए परिमेय संख्या का जो है डेफिनेशन कहता है कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां
q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी परिमेय संख्या जो होगा वो p बाई क्यू के रूप में होगा, लेकिन इसमें q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर जो है वो 0 नहीं होगा। p को अंश कहेंगे और q को हर कहेंगे तो q जो है हमेशा 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसका जो है एग्जाम्पल क्या है परिमेय संख्या का 1/2, 5/3, कोई भी जो है जिसका हर जो है शून्य नहीं होगा उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय का जो है उल्टा है अपरिमेय संख्या है, जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या कहता है कि वैसी संख्याएं जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी परिमेय संख्या को लिखा जा सकता है और अपरिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो अपरिमेय संख्या का जो है एग्जांपल क्या कहता है √2, √3, अर्थात कहने का मतलब देखिए जब रूट में होगा तो वैसी प्राकृत संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। जैसे मान लीजिए √25 दे दिया हमको, यदि √25 दे दिया, पूछेगा परिमेय है या अपरिमेय, जानते हैं 25 किसका वर्ग है 5 का। यदि रूट के अंदर दिया हुआ है अगर उसका पूर्ण वर्ग निकल जाए तो वो परिमेय होगा, यदि पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा तो उस संख्या को क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। दोस्तों आज जो है इस वीडियो में नंबर सिस्टम टॉपिक था, जिसमें कुल मिला के हमने आपको 9 गो नंबर का जो है डेफिनेशन सहित उसके एग्जांपल सहित करवाया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लास्ट में जो है मैं आप सभी को यही कहूंगा कि अगर इस वीडियो में आप लोगों को अच्छा लगा हो, कुछ नया जानकारी सीखने को मिला हो, तो आप सभी लोग इसको जम के शेयर कीजिए और इस वीडियो को हमेशा एंड तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो है मैथ जो है स्टार्ट हो चुका है। अभी आज पहला क्लास है, इस प्रकार से आगे जो है पूरे मैथ का जो है मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इसीलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन को ऑन अवश्य कर लें। तो जय हिंद दोस्तों।